योगी की निगरानी के लिए किसने लगा दिए हैं 5 कैमरे? योगी के हर कदम की कौन पहुंचाएगा दिल्ली तक हर रिपोर्ट? यूपी में योगी का जलवा है, फिर भी खुली छूट क्यों नहीं मिली? योगी आदित्यनाथ की जीत पर किसी को शक नहीं है। विधानसभा में जब योगी और अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ तो 3 सेकंड की तस्वीर को आप बार बार देखेंगे। अखिलेश यादव के कंधे पर योगी ने हाथ रखा और यह इशारा किया कि अभी और मेहनत करो। योगी ने अखिलेश की तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गए। इस बात पर बीजेपी में सबको खुश होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो योगी के बढ़ते कदमों से चिंता में हैं। वो कौन है हम बताएं उससे पहले आपको यूपी की भूमिका समझाते हैं। कैसे योगी की कैबिनेट में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनसे एक एक सेकंड की रिपोर्ट दिल्ली तरफ की जाएगी। सुनने में तो यहां तक आया था कि चुनाव से पहले गुजरात के कुछ लोगों ने सर्वे किया। जब जानते हैं कि चुनाव से पहले संगठन महासचिव बीएल संतोष को लखनऊ योगी की रिपोर्ट लेने के लिए भेजा गया था। गुजरात से ही आनंदीबेन पटेल आती हैं जो यूपी की राज्यपाल हैं। हालांकि यह कहानी सिर्फ पहले कार्यकाल तक ही होनी चाहिए थी। दूसरी बार फिर परीक्षा हुई। योगी अपने दम पर अच्छे नंबरों से पास हुए, फिर भी लोग कहने लगे हैं कि योगी को एक ऐसी टीम मिली है जो हर पल उन्हें परेशान करती रहेगी। दरअसल योगी की छवि तेजी से ऊपर जा रही है। ऐसे में योगी को लंबा वक्त तय करना है। वक्त से आगे चल रहे योगी को भी संभल कर कदम रखने चाहिए। योगी कैबिनेट में सीसीटीवी वाली जिम्मेदारी जिन 3 चेहरों के पास हैं, वो दिल्ली वालों के करीबी हैं। एक डिप्टी सीएम, एक पूर्वांचल से आने वाले मंत्री और एक वाराणसी के हैं जो अभी मंत्री बने हैं। इसके अलावा एक महिला मंत्री हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है योगी की हर पल निगरानी रखने के लिए। एक रिटायर्ड आईएएस कैसे मंत्री बने हैं सब जानते हैं। योगी और बीजेपी में उनको लेकर काफी विवाद हुआ था। लोग कहते हैं पहले कैबिनेट में सिर्फ केशव ही थे, लेकिन अब की बार एक अच्छी खासी टीम बनी है। सब जानते हैं चुनाव से पहले दिल्ली के खास आईएएस को यूपी का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया था। योगी की कैबिनेट में शामिल दयाशंकर दयालु की कहानी इस दावे की सच्चाई को ठोस बनाती है। वाराणसी की एक सीट है वाराणसी दक्षिण, जहां से विधायक बने हैं नीलकंठ तिवारी। नीलकंठ के क्षेत्र में पीएमओ सबसे ज्यादा बजट भेजता है। फिर भी नीलकंठ तिवारी चुनाव हार रहे थे तो मोदी ने वहां प्रचार किया और नीलकंठ तिवारी चुनाव जीत गए। अब आप हैरान होंगे कि यहीं से आने वाले दयाशंकर मिश्र दयालु को मंत्री क्यों बनाया गया। दयालु दिल्ली के निष्ठावान सिपाही हैं। दयाशंकर ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, फिर पहुंच ऐसी है कि वो मंत्री बन गए। अपर्णा यादव जो मीडिया में छाई रही वो रह गईं और दयालु जिनका नाम सबको पता भी नहीं था वो शपथ ले रहे थे। कायदे से डिप्टी सीएम केशव को संगठन में भेजना था, लेकिन केशव ने मोदी को मना लिया और दूसरी बार बन गए डिप्टी सीएम। एके शर्मा मोदी के खास हैं और मंत्री बनकर ही माने। ऐसे ही बेबी रानी मौर्य हैं जो दलित चेहरा है। क्या राजनीति है कि उन्हें पहले राज्यपाल बनाया गया, फिर बड़ा नेता बनाया गया और फिर आगरा से चुनाव जिताकर मंत्री बनाया गया। अब सवाल उठता है कि योगी पर निगरानी की जरूरत क्यों है। दरअसल किसी एक बड़े नेता के बढ़ते कदम से कई नेताओं का कद छोटा हो सकता है। पीएम मोदी तो योगी की ताकत समझ ही चुके हैं और वो योगी को प्रमोट करते हैं, लेकिन योगी की छवि कहीं ऐसी ना बन जाए कि वो सबसे बड़े हो जाए, इस पर ध्यान जरूर रखा जाता है। योगी के काम करने के तरीके को लोग जानते हैं, ये लचीलापन उनकी फितरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।